ओके गाइस, गुड आफ्टरनून बेटा एवरीवन। बच्चा हम लोगों ने कल, अगर आप लोग को याद होगा, वी हैव स्टार्टेड विथ फंडामेंटल्स। ठीक है, थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं कि हमने कल करा क्या था। हमने पार्टनरशिप का थोड़ा बेसिक कर लिया था। आई टोल्ड यू विल बी डिवाइडिंग दिस इनटू 5 पार्ट्स। हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक पार्ट हमारे पास रहेगा थ्योरी, केस स्टडीज, अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पास्ट एडजस्टमेंट्स, गारंटी एंड मिसलेनियस। राइट। अच्छा, फिर हम लोग बात कर रहे थे पार्टनरशिप का मीनिंग। वी हैव डन दैट। सारे बच्चे याद करना बेटा, पार्टनरशिप का मीनिंग हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमने पार्टनरशिप के 5 मेन फीचर्स करते। बच्चा आगे आ जाओ, लास्ट सीट से नजर नहीं आएगा, आगे आ जाओ। हमने पार्टनरशिप के 5 मेन फीचर्स कर लिए थे। सारे बच्चों को याद है? पहला, द फर्स्ट वन क्या था? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखो बेटा, वी हैव डन द 5 फीचर्स। एक बार बच्चों को थोड़ा रिमाइंडर दे रहा हूं कि हमने कल करा क्या था। पहला क्या था? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। बच्चा आपका स्कूल कौन सा है? +1 बेसिक्स है। थोड़ा सा हमने ये टॉपिक कल स्टार्ट करा है, क्लास के बाद बैठना, थोड़ा पिछला करा दूंगा। तो बच्चा हमारे पास पहला फीचर, मिनिमम 2 बंदे, मैक्सिमम कितने होते थे? 50, और स्पेशल केसेस में क्या? 100। ओके, नेक्स्ट, अगर आप आगे चेक करते हो, एग्रीमेंट। मैंने क्या कहा था? पार्टनरशिप हर बार एक एग्रीमेंट पे बेस्ड होता है। पार्टनरशिप हर बार किस पे बेस्ड होता है बच्चा? एग्रीमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस। पार्टनरशिप तभी आपकी कामयाब होती है जब उसमें बिजनेस होता है। आपको याद है एग्जाम्पल दिया था, 2 दोस्त गए पिक्चर देखने, उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलते थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स को शेयर करना। माइनर वाला एग्जाम्पल याद है बच्चों को? माइनर वाला एग्जाम्पल याद है भाई? जो माइनर होता है हम उसको अलाउ नहीं करते कि भाई उसको लॉस वगैरह बेयर नहीं करना, उसको प्रॉफिट मिलेगा बट लॉस उसको नहीं मिलेगा। ये हमने कल करा था। अच्छा, फिर हमने क्या करा था भाई? पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। थोड़ा याद करा रहा हूं, कल हमने करा गया था। पार्टनर, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे अपने कैमराज ऑन रखना। प्रथम कैमरा ऑन रखना बेटा, अर्चिता आप भी। तो बच्चे याद रखना भाई, पार्टनर्स एक दूसरे को अपने एक्ट के थ्रू बाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा बच्चा? अच्छा, नेक्स्ट, मैंने आपको ये फुल फॉर्म बताया था, याद है? AABSB। सारे बच्चों को याद है? AABSB। ओके, नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड क्या था? रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के बीच में किया गया रिटन एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारे पास 20 कंटेंट होते थे। याद है बच्चों को? 20 कंटेंट्स। पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, फर्म का नाम, एड्रेस, बिजनेस का नेचर। हमने कल ये सारी कहानी करी थी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अंदर 20 पॉइंट्स हमने कल करे थे। अच्छा, अब मुझे बच्चों से पूरा एक्सपेक्टेशन है, आप लोग कल पढ़ के तो आए नहीं होगे। कल का काम पढ़कर आए हो? सच बोलना। ठीक है बेटा, जो शरीफ बच्चे पढ़कर आए वेरी गुड। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा भाई, याद रखना बेटा, थ्योरी को लाइटली मत लेना। +2 में रेगुलर बेस पे पढ़ना है। राइट, हमने कल 20 पॉइंट्स करे थे। मैं एक बार आपको फटाफट से याद करा देता हूं कि भाई थ्योरी में क्या करा था? पार्टनर का नाम होना चाहिए, डीड में एड्रेस होना चाहिए, नंबर 1, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, बिजनेस का नेचर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हर पार्टनर कितनी कितनी करता है ये होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है ये होना चाहिए मेंशन उसके अंदर। नेक्स्ट, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो क्या है पार्टनर्स का, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, याद है बच्चों को? अच्छा, इंटरेस्ट लोन कुछ परसेंटेज ना मेंशन हो, क्या लेते थे? 6%, याद है सारे बच्चों को? ओके, इसके बाद सैलरी कमीशन कितना देना है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, याद रखना। ठीक है, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे, हमने हर एक बात को लिखना था यहां पर। याद है, सीए आपके अकाउंट्स ऑडिट करता है, कौन सा सीए करेगा, ये सारी बातें हमने मेंशन करी थी। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट ऑपरेशंस कौन हैंडल करेगा?
बेटा लाइट सारी ऑन कर लो, स्विच ऑन ऑल द लाइट्स, फैन भी ऑन कर लो। बैंक अकाउंट ऑपरेशंस कौन हैंडल करेगा? ठीक है, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, गुडविल का मेथड क्या होगा, ये हमने कल सारी कहानी करी थी। कल को लड़ाई हो गई पार्टनर्स में तो डिस्प्यूट कैसे सेटल करेंगे, कल को फर्म बंद करोगे तो कैसे बंद करोगे, नया पार्टनर लाओगे तो कैसे लाओगे, पुराना पार्टनर जाएगा तो वो कैसे जाएगा, कहानी याद है? अब ये उनके लिए रिपीट करा जो कल पढ़ के नहीं आए। अब याद रखना भाई, इसको रोज पढ़ना है, ठीक है? और रोज क्लास के 5 मिनट के पहले आस्क यू, एवरीबडी हैज टू आंसर, राइट? चलिए, ये तो हमने कल वाला था। अब आज क्या करना है सुनो। आज बच्चा वी विल स्टार्ट विद 5 पांडव रूल। हेडिंग लिखो बेटा सारे बच्चे। कल हमने कितने पेजेस नोट करे थे? अप्रोक्सीमेटली कितने पेजेस यूज करें हमने कॉपी के? 5 3 इट्स बेटा, अगर आपका रजिस्टर इस साइज का है 3 पेजेस छोड़ के लिखना, ठीक है? व्हाट्स योर नेम? लक्ष्य। लक्ष्य और दक्ष? जी, अच्छा, एक तो लक्ष्य हमारे पास ऑलरेडी है भी, ठीक है। अच्छा, अबे आपका भी फर्स्ट डे आज, क्लास के बाद इसके साथ एक्स्ट्रा बैठोगे आप। अच्छा, तो बेटा अब याद रखना 5 पांडव रूल, 3 पेजेस छोड़ के लिखना बेटा। बेटा 5 पांडव रूल क्या होता है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सारे बच्चे याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं आपको सच बताता हूं, थ्योरी इतनी थी, अब आगे सारा प्रैक्टिकल है। यहां से आपकी केस स्टडीज और प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है? 5 पांडव रूल के नाम की कोई चीज नहीं होती, पहले फ्रैंकली आपको बता दूं। ये नाम मैंने रखा ताकि बच्चों को जल्दी लर्न हो जाए, ठीक है? 5 पांडव रूल ये है क्या? अब अगर सपोज कर लो, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई ये दोनों दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, मैं राघव, राइट, ऋषभ एंड जागृत। मान लो बेटा दोनों दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, कहते हैं यार हम लोग को पार्टनरशिप डीड नहीं चाहिए। मान लो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई अपने को पार्टनरशिप डीड नहीं चाहिए, इन्होंने डिसाइड कर लिया, डन, डिसीजन हो गया इनका। अच्छा, अब अगर सोचो ये कहते हैं भाई अपने को पार्टनरशिप डीड अगर नहीं चाहिए तो फिर उस सामने सबमिट करा, उस केस में इनके बीच में कल को डिस्प्यूट ना हो तो हमारे गुरुजी क्या बोलते हैं? गुरुजी कौन है हमारे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैंने कल बोला था ना। तो हमारे गुरुजी क्या बोलते हैं? गुरुजी बोलते हैं देखो भाई तुमने पहला रूल फॉलो करना है, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस को तुमने हमेशा बराबर बांटना है। रूल नंबर 1 क्या बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड। ये बात याद रखना, तो सारे बच्चे दिमाग में रखना, पहला रूल क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को आपने बराबर बराबर बांटा है, दैट्स अ फर्स्ट रूल, ओके। सेकेंड रूल क्या होगा? सैलरी कमीशन कभी भी पार्टनर्स को अलाउ नहीं करनी। मतलब अगर डीड नहीं है तो आपने स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो कर रहे हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, नंबर 1, प्रॉफिट लॉस इक्वल, सैलरी कमीशन पार्टनर्स को अलाउ नहीं करनी। अच्छा, आईओसी का फुल फॉर्म क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना कोई आईओडी उनसे चार्ज करना है। आईओडी का फुल फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैं एक बार एक काम करता हूं, बच्चों के लिए दोबारा लिख देता हूं। आईओसी वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी क्या था बच्चा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आईओडी क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो, चौथा रूल क्या था? चौथा रूल बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन तुम्हें हमेशा दिया जाएगा 6% पर annum के हिसाब से। ये हमने कल भी सीखा था। जब एक पार्टनर लोन देता है तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करते हैं? 6%, राइट? तो 4 रूल हो गए ना, 5 पांडव थे। 5वां रूल क्या है? 5वां रूल कहता है तुम नए पार्टनर को बाकी पार्टनर के कंसेंट के बगैर, व्हाट इज कंसेंट?
कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी। तुम एक नए पार्टनर को बाकी पार्टनर के कंसेंट के बगैर एडमिट नहीं कर सकते। सर इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल समझो। फॉर एग्जाम्पल एबीसी आर पार्टनर्स। बच्चा आप टेंशन मत लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा तो समझ लो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जब मैं बोलना होगा ना लिखो, आपको अपने आप बोल दूंगा लिखो, तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए, आप खाली फोकस करो समझने में। मान लो एबीसी पार्टनर्स हैं। अब अगर मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, आप डी को एक नया पार्टनर एडमिट करते हो। मान लो इसमें ए एंड बी डी के फेवर में है, ठीक है। सी कहता है नो, नो मतलब डी को एडमिट नहीं करना। अब आप मुझे बताओ, क्या हम डी को एडमिट कर सकते हैं? नो, वी कैनॉट एडमिट डी। मतलब एक पार्टनर भी ना कर देगा तो बाकी पार्टनर जो हैं उनके हां करने से नहीं फर्क पड़ता। तो 5 रूल अब आप नोट करेंगे सारे बच्चे। 5 पांडव रूल किया बेटा। रूल नंबर 1, ऊपर हेडिंग लिखो, रूल्स ऑफ पार्टनरशिप इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लिखिए, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट होगा तो हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं? अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगा तो हम बेसिकली क्या रूल्स फॉलो करेंगे? रूल नंबर 1, पहला, प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी शेयर्ड इक्वली। अगर सारे बच्चे इतना नोट कर लेंगे तो प्लीज बता देना, मैं आगे चल पड़ूंगा। बेटा रूल नंबर 1 नोटेड। आपको एक चीज वैसे बताऊं, आगे सम्स के लिए भी याद रखना, क्वेश्चंस में कई बार आपको रेशो गिवन नहीं होगा। पार्टनर्स के बीच में उनका प्रॉफिट को बांटने का ना रेशो लिखा होता है। अब रेशो समझते हो? जैसे मैथ्स में कहते हैं ना बेटा 2:1, ऐसे करके रेशो लिखा होता है। तो कई बार सब में ये लिखा ही नहीं होगा। आपने हमेशा क्या लेना है, याद रहेगा बेटा, वाई? बिकॉज ऑफ दिस रूल। हम इक्वल क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ दिस रूल। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 2 देखो, सैलरी कमीशन विल नॉट बी अलाउड। प्लीज राइट डाउन, सैलरी कमीशन विल नॉट बी अलाउड। जल्दी से नोट कर लो सारे। रूल नंबर 3, आईओसी इज नॉट अलाउड। आईओसी का फुल फॉर्म ट्रस्ट ऑन कैपिटल। आईओडी कैनॉट बी चार्ज्ड। अच्छा गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, abbreviations like IOC and IOD please do not use in exams। नोट्स के लिए यूज कर लो चलेगा, एग्जाम में बिल्कुल मत यूज करना। नोट हो गया? रूल नंबर 4, IOL दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर annum। हमेशा किसके बेस पे जाएगा? 6% पर annum। अच्छा पहले मुझे बताइए 2, 3, 4 नोटेड है सबका? कोई नोट तो नहीं कर रहा? ठीक है, अच्छा ऑनलाइन में देख लेना, कोई नोट कर रहा होगा तो प्लीज बता देना। रूल नंबर 5, कोई भी नया पार्टनर बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के बगैर हम एडमिट नहीं करेंगे। याद रखना, कोई भी नया पार्टनर बाकी पार्टनर्स के कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है उनकी मंजूरी, उनके मंजूरी के बगैर हम कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं करेंगे। अच्छा इज इज डन? चलो अब मैं एक काम करने जा रहा हूं भाई, बच्चों को थोड़ा सा केस स्टडीज कराता हूं, ठीक है। मूविंग ऑन टू सम केस स्टडीज भाई, समझो।
अब केस स्टडीज क्या है? देखो बच्चा, हमें ना स्टार्टिंग में थ्योरी में कुछ केस स्टडीज आ सकती हैं, ठीक है। अब सारे बच्चे एक चीज और दिमाग में रखना, ये केस स्टडीज आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकती है और डिटेल में भी पूछी जा सकती है, तो वी शुड नो एवरीथिंग। अब ये केस स्टडी क्या है? देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको लिखा गया है कि एबीसी आर पार्टनर्स। आप इसमें चेक करोगे, एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या है? नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दैट मीन्स उनका पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर। सारे बच्चों को समझ में आ गया? बेटा पार्टनरशिप डीड क्या है? जीरो, है ही नहीं। अच्छा, एबीसी कंट्रीब्यूट करता है 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख रुपया। अब ध्यान समझिएगा, ए एंड बी कहते हैं कि प्रॉफिट्स को भाई कैपिटल कंट्रीब्यूशन में डिवाइड करते हैं। ए एंड बी क्या बोलते हैं? चल भाई प्रॉफिट्स को किसमें बांटते हैं? कैपिटल में। आपको समझ में आ रहा है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन दैट मींस जैसे ए का 2 लाख है, बी का 3 लाख है, सी का 1 लाख है। कहते चलो एक काम करो, रेशो ले लेते हैं 2:3:1। क्या रेशो ले लेते हैं? आप लोगों को समझ में आया? लास्ट के 0 काट दिए और क्या रखा? 2:3:1। चलो, अब वो कहता है कि सी इसके लिए एग्री नहीं कर रहा। अब आपको आंसर करना है कौन सही है, सी सही है कि ए एंड बी सही है। अच्छा, हम लोगों को पता है कि थ्योरी के आंसर पता लग जाते हैं, बट इसको लिखना कैसे, दैट्स अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है? वी नो द आंसर कि सी सही है। अब आपको पता है बेटा, हम पंजाबी लोग का थोड़ा अंग्रेजी में हाथ कितना स्ट्रांग होता है, मालूम है ना सारे बच्चों को? हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मैं आपको अंग्रेजी से एक किस्सा सुनाता हूं। मैंने शायद बच्चों को लास्ट ईयर बताया था। हमारा एक स्टूडेंट था बेटा, बड़े प्यार से आया मेरे साथ, उसका आर्ग्यूमेंट क्या हुआ। अच्छा, इस वर्ड को हम लोग क्या पढ़ते हैं? THUS क्या बोलते हैं? वो बोलता है थुस, और 15 मिनट मेरे से बहसता रहा। तो मैंने उसके बाद मैं हार गया, मैंने कहा ठीक है बेटा, आज से मैं भी थुस ही बोलूंगा इसको। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई ये थुस वाले बहुत सारे होते हैं। मुद्दा ये है भाई कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है, हमें आंसर पता होता है बट हमें लिखना नहीं आता। पॉइंट इज दिस, नो द आंसर, डोंट नो हाउ टू राइट। कैसे लिखेंगे समझो। सी इज करेक्ट, ये पता है सी इज करेक्ट, बिकॉज एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इक्वली। कि हमने 5 पांडव रूल में क्या पढ़ा? अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स क्या होगा? इक्वली अमंग पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो आपको सिर्फ ना भाई याद रखना, इसको ना ढंग से लिखना आना चाहिए। तो मुद्दा क्या है भाई, आपका ये जो आंसर है ना, इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। बेटा एवरीबडी इज क्लियर? जल्दी से केस स्टडी नोट करो, फास्ट, जल्दी से। ये मैं ज्यादा नहीं नोट कराऊंगा, 2 4 5 ही नोट कराऊंगा ताकि आप समझ जाए, बिकॉज हमारी बुक्स में भी ये बहुत सारी गिवन है। तो जी आपका भी आज फर्स्ट डे है, अश्विन आपका भी। बट आप लोग एक क्लास के बाद बैठ जाना, मैं पिछला कल का करा दूंगा। सिर्फ 15-20 मिनट लगेंगे थ्योरी का। बेटा नोट्स प्रॉपर्ली बनाना, एंड आई होप एवरीबडी हैज गॉट सेपरेट अकाउंट्स कॉपी। मैथ्स में तो नहीं कर रहे बच्चा? नहीं ना, सेपरेट अकाउंट्स कॉपी है सबके पास। अच्छा, इज द क्वेश्चन डन?
इज दिस डन? आंसर बेसिकली बच्चा आंसर देने का फंडा यही है कि आपको लिखने का समझ में आ जाए कि आपको कैसे लिखना है। इज इट डन? बच्चा कोई लिख रहा है? जल्दी बच्चा जल्दी। ओके डन आई सपोज। अब सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है भाई पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट सैलरी को लेकर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट्स द रूल? अगर डीड साइलेंट है तो सैलरी देते? नो। याद है रूल नंबर 2, 5 पांडव रूल। अनीता एक पार्टनर है, वो कहती यार मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूं, मुझे 10,000 की सैलरी दो। क्या अनीता सही है? अच्छा आंसर पता लग गया, अनीता सही नहीं है। बट हमने आंसर लिखना कैसे? अनीता इज नॉट entitled to salary because as per provisions of partnership act no salary is to be given when partnership deed is silent as to salary. Understood guys? तो आपने क्या करना है भाई, अनीता को सैलरी नहीं देनी बिकॉज एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कोई सैलरी नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगा। ठीक है बच्चा, चलो नोट कर लो जल्दी से फास्ट। And I hope it's clear to everyone. साथ साथ करना, ये हो गया? अच्छा कर लो, पहले इसको कर लो, डोंट वरी, आराम से कर लो पहले इसको।
ओके, आई होप इट्स नोटेड। ओके भाई साहब, अब मैं कुछ केस स्टडीज आप लोगों के लिए बना रहा हूं, सारे बच्चे बड़ा मेरे साथ साथ आंसर करेंगे। चलिए, लेट्स राइट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स। बेटा साथ साथ नोट कर लो इसको, सारे बच्चे प्लीज साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। अब एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Partnership deed is absent. We have to decide upon the following situations. चलिए, अब हम लोगों को इन सिचुएशंस का आंसर करना है। वी हैव टू आंसर अंडर दीज सिचुएशंस गाइस। ओके, सबसे पहले नंबर 1, X demands that interest on capital at the rate of 10% is to be given. चलो बच्चा, अब आप मुझे बताओ क्या X का डिमांड सही है? Why? बिकॉज अगर डीड एब्सेंट है तो कोई भी आईओसी नहीं मिलता। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर साथ साथ, उम्मीद करूंगा बच्चे मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं, ठीक है? इफ पार्टनरशिप डीड is absent, X is not entitled to interest on capital. Hence, X demand can be refused by firm. मतलब अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो एक्स को हम लोग आईओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो एक्स का डिमांड वहां पर फर्म रिफ्यूज कर देगी। क्या कर देगी भाई? फर्म उसको रिफ्यूज कर देगी। ओके, बी पॉइंट, let's say X wants to share profit and losses in the above ratio. Y and Z does not agree. Comment. चलो बच्चा इसके बारे में कमेंट करते हैं। एक्स कहता है भाई जो ऊपर रेशो गिवन है 3:1, उसमें प्रॉफिट लॉस बटना चाहिए। वाई जेड कहते नहीं, बताओ कौन सही है? वाई एंड जेड सही है। वी नो द आंसर्स, ठीक है? लिखिए, एज पर पार्टनरशिप एक्ट profit and losses will be shared equally in absence of partnership deed. Hence, Y and Z are correct.
तो बेटा वाई एंड जेड कौन है? वाई एंड जेड सही है। एक्स कौन हो गया? एक्स गलत हो गया भाई। चलो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल इसी पॉइंट को लेकर। ये नोट हो रहा है बच्चा साथ साथ? ठीक है। Now for example C point, समझिए, मान लीजिए X uses firm's money। मान लो बच्चा, वहां लिखा क्या हुआ है? X uses firm's money and made a profit of rupees 10,000 and made a profit of rupees 10,000। ठीक है। Y and Z demands that money is to be, sorry, that profit, not money, I should say that profit, that profit is to be deposited to firm। कमेंट। अच्छा, जितने बच्चों ने ये करा हुआ है ना वो चुप रहना, मैं जैसे पूछूंगा वही बोलना। लेट मी सी कौन सा बच्चा इसका आंसर करता है। चलो मुकुंद, क्या करना चाहिए? एक्स ने फर्म का पैसा यूज करा, प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपया, ठीक है। अब वाई एंड जेड कहते हैं बेटा वो प्रॉफिट जो है फर्म को वापस करो। कौन सही है? वाई एंड जेड सही है। ओके, मान्या? बेटा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कोई बात नहीं है, ड्राइंग्स का कोई पॉइंट ही नहीं है। ओके, हाँ जी भाई ऋषभ, वाई एंड जेड ठीक है, फर्म के पैसे यूज करें, एग्रीड। बेटा बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। आपको एक बता देता हूं, अगर आप फर्म के पैसे को यूज करके कभी कोई प्रॉफिट कमाते हो ना, याद रखना, अगर आप फर्म के पैसे को यूज करके कोई प्रॉफिट कमाते हो तो ऑटोमेटिकली वो पैसा किसका चला जाता है बेटा? किसके पास चला जाता है? वो फर्म का। तो याद रखना, यहां लिखेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट, if any partner earns profit using firm's money, then that amount of profit belongs to firm। तो वो पैसा किसका है बेटा? फर्म का, क्योंकि हम लोगों ने फर्म का पैसा यूज करके प्रॉफिट कमाया। अच्छा, हेंस Y and Z can demand profit from X to be deposited back to firm। हाँ जी भाई, क्या ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया? अच्छा चलो इसी को थोड़ा ट्विस्ट लेकर आते हैं इसमें। अब अगर सपोज कर लो, बड़े बच्चे नोट कर रहे हैं ना सारे साथ साथ। अब अगर सपोज कर लीजिए, लेट्स टेक डी पॉइंट, Y uses firm's money
and incurs a loss of rupees 11,000। मतलब वाई ने क्या करा भाई साहब, फर्म का पैसा यूज करके लॉस इनकर कर दिया। अच्छा, नाउ वाई डिमांड्स दैट loss is to be borne by X and Z also। कमेंट, वो कहता है भाई ये लॉस है, ये X एंड Z बियर करेंगे। अच्छा एक मिनट होल्ड ऑन, आप लोगों को क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि पहला क्या पार्ट था? पहला पार्ट ये था कि वहां पर प्रॉफिट हुआ तो किसका? फर्म का। चलो लेट मी सी, आप बताओ बच्चा। हाँ जी, आपका नाम? ईशान। ईशान बेटा मुझे ये बताओ, अब ये लॉस किसका? फर्म का। डिड यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ये लॉस किसका होगा, फर्म का कि वाई का? वाई अकेला बियर करेगा। अच्छा वेट, आप बताओ लक्ष्य, दक्ष सॉरी, तीनों बियर करेंगे। अच्छा आपने तो बच्चा टॉपिक किया हुआ है ना, रुको फिर आपसे नहीं पूछूंगा। लेट मी सी इनका क्या दिमाग चल रहा है। आप बताओ खुशी। फर्म विल बियर मतलब वाई विल नॉट अलोन बियर, फर्म विल बियर। अच्छा एक मिनट ठहरो। अनमोल? तीनों बियर करेंगे। ओके प्रियांशु? तीनों बियर करेंगे। ओके डन। आप बताओ बच्चा। जागृत? वाई विल बियर। अच्छा आप? फर्म। चलो बाकी लोगों से भी पूछ लेता हूं। हाँ जी पुनीत? तीनों बियर करेंगे। मुकुंद? भाई अब यहां पर आप गलत हो। जो बच्चे कह रहे वाई अकेला बियर करेगा दैट इज करेक्ट, बाकी लोग गलत है। गुड, जितने लोगों ने बोला वाई बियर करेंगे। वाई मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है। रूल होता है अगर तुम फर्म के पैसे यूज करके प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट फर्म का, बट लॉस कमाओगे तो लॉस तुम्हारा, क्योंकि तुम फर्म के पैसे यूज कर रहे हो। ठीक है? क्या कह रहे हैं? छठा पार्टनर? अच्छा ये छठा पांडव, एग्जैक्टली। बेटा ये छठा पांडव नहीं है, ये बेसिकली नॉर्मल एक रूल है, ये बात दिमाग में रखना। मैं आपको लिखवा देता हूं, सारे बच्चे लिख लो। एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, as per provisions of partnership act, if any partner uses firm's money, क्या यूज कर रहा है भाई? फर्म का पैसा, and incurs a loss, then that loss is to be borne only by that partner. That loss is to be borne only by that partner and not firm. नहीं बच्चा, only that partner. बट अगर डीड में कुछ लिखा हो तो अलग बात है, ऑब्वियसली। बेटा देखो अगर डीड है फिर तो प्रॉफिट लॉस उन लोग आपस में बांट लेते हैं, बट अभी मुद्दा क्या चल रहा है? डीड नहीं है। अब मेरा पॉइंट समझो, यहां पर मैंने जो पॉइंट शुरू में आपको लिखवाया, मैंने क्या लिखवाया? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो ये केस मैं सबके लिए लेके चल रहा हूं, गेटिंग इट? तो ये पंगे तभी पड़ते हैं जब डीड एब्सेंट होती है। अगर डीड है फिर तो क्या टेंशन ही कुछ नहीं है। मैं वही कह रहा हूं बच्चा, बट दैट विल बी इन द केस ऑफ डीड। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहां पर बंदे ने क्या करा? फर्म के पैसे को मिसयूज करा।
अंडरस्टैंड करो, अगर बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता है दैट हैज टू बी शेयर्ड इक्वली, बट व्हाई आर यूजिंग फर्म्स मनी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट अलाउड टू यूज, इफ यू आर यूजिंग इट एंड यू अर्निंग एनी प्रॉफिट, वापस करो प्रॉफिट फर्म को, बिकॉज पहली बात, नो पार्टनर इज अलाउड टू यूज फर्म्स मनी, राइट? एंड इफ यू आर सफरिंग अ लॉस, बेयर इट, दैट्स अ पेनल्टी जो पार्टनरशिप एक्ट आप पे लगाते हैं। अंडरस्टैंड करो बेटा, समझ में आ रही बात? तो सारे बच्चे याद रखिएगा। तो यहां पर कहानी क्या है बेटा? हेंस एक्स विल, सॉरी कौन था? वाई विल bear the loss himself, तो जो वाई है वो अकेला लॉस बेयर करेगा। बेटा ये कहानी क्लियर? चलो अब सुनो, इसी के अंदर एक और केस लेते हैं। लेट्स टेक ई पॉइंट, लेट्स टेक ई पॉइंट। लिखो फॉर एग्जाम्पल XYZ are partners and Z gave a loan of rupees 5 lakh to firm. Partnership deed is silent about interest on loan. Comment. हाँ जी बच्चा, XYZ पार्टनर्स हैं, Z ने 50,000 का लोन दिया फर्म को, चलो, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर, क्या करेंगे? 6% देते हैं, एवरीबडी नोज इट, ठीक है? तो अब इस केस में मैं यहां पर क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऑन लोन would be allowed at the rate of 6%, that is 50,000 का 6%, सॉरी 5 लाख का 6%, that works out to be 30,000. तो याद रखना, नीचे लिखेंगे Z will be entitled to इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा मैं एब्रीविएशन यूज कर लूं, नोट्स में यूज कर लेंगे, बट एग्जाम में नहीं, याद रखना। Z विल बी इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज 30,000, ब्रैकेट में लिख लो एट द रेट ऑफ 6% per annum, in the absence of partnership deed. स्टेपल करा दो, सामने रख लो। बेटा इज दिस डन एवरीवन? चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं। लेट्स ट्विस्ट द क्वेश्चन। अब सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, firm gave a loan of rupees 1 lakh to X। मेरे भाई सामने उनको ही सबमिट करा दो, पेपर्स कलेक्ट कर लेंगे। हाँ जी, firm gave a loan of rupees 1 lakh to X. Partnership deed is
साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन? कमेंट करो। चलो बताओ बच्चा क्या करेंगे? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं होगा। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? 6%। अच्छा, कितने लोग इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देने में सहमत है? पीपल हु आर एग्रीड 6%, कम ऑन रेज योर हैंड्स। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 6% वाले सारे। बेटा बालकनी में बेटा पिक्चर नहीं देख रहे, हाथ रेस करो अगर सहमत है तो। आर यू एग्रीड विथ 6%? अच्छा, बाकी लोग जो सहमत नहीं, अब वो हाथ रेस करो। जो कहते हैं भाई 6%, अच्छा 6% ही मिलेगा तो कितना मिलेगा? हाँ जी बेटा, आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा? 5 पांडव रूल क्या बोलता था? पहले मेरी बात को समझो। व्हाट डज 5 पांडव रूल सेज? ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चा, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। ये देखो, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, बात समझ में आ रही है? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फिर कुछ ना मेंशन हो तो आईयूएल क्या होता है बेटा? क्योंकि फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट। क्या होगा बेटा इसमें? इस केस में क्या होगा? फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर? अब उल्टा केस, मान लो फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया, ठीक है? अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या एब्सेंट, देन इंटरेस्ट ऑन लोन इज निल। तो जो लोग कह रहे थे 6% वो गलत हो गए। कि देखो पॉइंट समझो, मुद्दा क्या होता है? अब यहां पर फर्म को इंटरेस्ट मिलना है तो पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है? अगर पार्टनर, बेटा समझदार लोग इसको नोट कर लेंगे, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया, कोई इंटरेस्ट परसेंटेज मेंशन नहीं है, 6% का रूल है। बट उल्टा केस हुआ। उल्टा केस क्या? अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया, क्या करा बेटा? फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया, फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया, तो भाई कोई ऐसा रूल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज 0। एवरीबडी इज क्लियर? तो समझदार लोगों ने इसको कॉपी कर लिया। देख लो भाई, सारे समझदार हैं? गुड। तो इसका आंसर लिख ले भाई। यहां पर आप क्या लिखोगे आंसर में बच्चा? 1 लाख रुपया किसने दिया बेटा? फर्म ने। तो इसका आंसर लिख लेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन लोन will be provided by partner to firm in absence of partnership deed. ये केस क्या है बेटा? पार्टनर टू फर्म। तो अगर पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट लोन देना है तो कुछ नहीं होता। बेटा समझ में आ गई सारे बच्चों को केस की बात? ये पक्का से सारा कुछ क्लियर है? कल इसको हम रिवाइज तो नहीं करेंगे। अब आप एक काम करना, घर जाना कॉपी फाड़ दो, बिल्कुल रिवाइज नहीं करना किसी ने भी, सबको कसम है। इज दैट क्लियर? बेटा अब जब कल आप आते हो ना तो पहले 5 मिनट मैं आपसे पूछूंगा सारा मैंने क्या लिखवाया था, ठीक है? उसके बाद आगे चलेंगे। थैंक यू, इतना ही करेंगे बच्चा आज।